इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा दिया कैलाश गहलोत ने, छोड़ दिया आम आदमी पार्टी। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कैलाश गहलोत ने दिल्ली परिवहन मंत्रालय छोड़ दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्हें बाकायदा चिट्ठी लिखी है। कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है कैलाश गहलोत ने। कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बाकायदा चिट्ठी लिखकर दोनों ही पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और मंत्री पद भी छोड़ दिया है कैलाश गहलोत ने। तो क्या वजह इसके पीछे रही होगी, देखिए वो सामने आ जाएगी। फिलहाल अनबन नजर आती है, चूंकि दोनों ही जगहों से इस्तीफा दिया है। मंत्री पद भी छोड़ दिया है कैलाश गहलोत ने, जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे। परिवहन मंत्रालय उनके जिम्मे था, इसकी जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। और साथ साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये पार्टी जो है उन्होंने छोड़ दी है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है कैलाश गहलोत ने। आपको वो लेटर भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और देखिए कुछ मसले भी यहाँ पर उठाए हैं। केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार, यह असंतोष उन्होंने जाहिर किया है। केंद्र से लड़ने में दिल्ली का विकास नहीं है। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी। भावना, कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी भी छोड़ दी है। नाराजगी माने इसे, क्या कुछ वजह आधिकारिक तौर पर सामने आ रही है? जी, ये बात कही जा सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले ही कुछ देर पहले ही कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को और साथ ही साथ अपने मंत्री पद को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में इसकी वजह भी साफ तौर पे बताई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यमुना की सफाई और केजरीवाल का जो बंगला था उसके मुद्दे को जो है उन्होंने अपने इस्तीफे में उठाया और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए हैं कि यमुना की सफाई का वादा पिछले चुनाव में किया गया था, लेकिन अब तक यमुना साफ नहीं कर पाए हैं। तो तमाम इन चीजों को लेकर जो है अब से कुछ देर पहले कैलाश गहलोत ने एक्स के माध्यम पे जो है इसकी जानकारी दी, लेटर ट्वीट करे हैं, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने अपने रेजिग्नेशन की बात और पार्टी छोड़ने की बात जो है वो कही है। ये कहा जा सकता है कि चुनाव से कुछ समय पहले जिस तरीके से परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका साबित हो सकता है। बिल्कुल। भावना, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कैलाश गहलोत इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं या फिर कांग्रेस को चुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस्तीफा दिया है, इसके बाद आगे उनके राजनीतिक सफर का क्या? जी देखिए, अभी इस बात को कहना मुश्किल है कि कैलाश गहलोत क्या दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे या फिर वह किसी भी पार्टी से ना जुड़ते हुए दिल्ली की जनता की सेवा में रहेंगे। अभी इस बात का कहना बेहद ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि फिलहाल कैलाश गहलोत जो है आम आदमी पार्टी को और अपने मंत्री पद को इस्तीफा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से वो अलविदा कह चुके हैं। अच्छा भावना, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या वो इस्तीफा मंजूर हो गया है? इसके साथ क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी उन्हें मनाने की, समझाने की? कि जो भी अगर अंदरूनी राजनीति की बात की जाए तो इसका कहना अभी मुश्किल है कि कैलाश गहलोत से उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ, अभी इस्तीफा एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, ये भी बात कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी की तरफ से भी जो है औपचारिक बयान भी सामने आना बाकी है कि आखिरकार इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन कैलाश गहलोत अपनी तरफ से जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और पार्टी आगे किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या कैलाश गहलोत से बात करने की, संपर्क साधने की कोशिश करती है या नहीं करती है, ये अभी जानकारी किसी भी तरीके से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना भावना के ये माने कि कई दिनों से आपस में कुछ मतभेद चल रहे थे, कुछ डिफरेंसेस थे कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के बीच में, या फिर कुछ इस तरह की बातें अगर सुनने में आई हो तो? जी देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे नजर आ रहे थे। अगर पिछले कुछ दिनों की उनकी कार्यशैली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो हर बस रूट का जो है उद्घाटन फ्लैग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक इस तरीके से इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं अभी इस बात की जानकारी भी सामने आनी बाकी है कि आखिरकार क्या वजह रही जो कैलाश गहलोत ने इतना बड़ा फैसला लिया,
क्योंकि काफी लंबे समय से वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से पद से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस वजह का भी सामने आना बेहद जरूरी है कि ऐसी क्या अंदरूनी वजह रही जिसके कारण कैलाश गहलोत ने अपने पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है भावना, ये भी आपसे हम जानना समझना चाहेंगे। देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, एक तरफ तो तैयारियां हो रही हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम तरह की प्रिपरेशंस की जा रही हैं, चुनाव जीतना है, और इस बीच अगर कैलाश गहलोत ने इस तरह से इस्तीफा दे दिया है और अगर स्वीकार हो जाता है और वो ऑफिशियली पार्टी से हट जाते हैं, कितना बड़ा नुकसान ये आम आदमी पार्टी के लिए इस जी मौके देखिए पर? ये बिल्कुल, जी देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी को कैलाश गहलोत के इस्तीफे से, क्योंकि कहीं ना कहीं कैबिनेट का हिस्सा थे कैलाश गहलोत और उनके इस्तीफा देने के बाद जिनके इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं एक मंत्री पद भी खाली हो गया है, तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। और आगे विधानसभा चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ये अरविंद ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया, और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। हमारे साथ लगातार बनी हुई है। भावना, आपकी बात अधूरी रह गई थी। चलिए भावना का रुख हम फिर से करेंगे। इस बीच एक बार दर्शकों को बता दिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली में परिवहन मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि वो अब यहाँ पर नहीं बने रहेंगे, रिजाइन कर दिया है और कुछ बातों का हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि देखिए यमुना की सफाई का मसला हो या दूसरे मसले हो, केंद्र से लड़ने में वक्त बर्बाद कर रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, और इससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। इस बात से आहत हैं गहलोत। यमुना सफाई, शीश महल का मसला उठाया उन्होंने और कहा कि खामखा वक्त बर्बाद किया जा रहा है, दिल्ली वालों का इससे कोई भला नहीं होने वाला। तो वो असंतुष्टि है उनके अंदर, असंतोष है, डिससेटिस्फैक्शन है और इसीलिए वो रिजाइन कर रहे हैं, पार्टी से भी रिजाइन कर रहे हैं और मंत्री पद भी छोड़ रहे हैं। इसके साथ देखिए ये भी सवाल उठता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव होने, तो कितना बड़ा झटका कैलाश गहलोत के जाने के बाद आम आदमी पार्टी को होगा। इसके साथ साथ देखिए ये भी समझना होगा कि कैलाश गहलोत ने तो रिजाइन कर दिया है, अब क्या ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है या फिर उन्हें मनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है, या फिर ये जो रिजाइन है अब ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया है, ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच देखिए झटका तो है, किरकिरी तो हो रही है, क्योंकि दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा थे कैलाश गहलोत, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। और देखिए इस तरह से अगर रिजाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हट जाते हैं, तो झटका है, ये किरकिरी होगी और इस बात को अलग अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी, बीजेपी इस बात को भुनाएगी और कैलाश गहलोत भी। अब देखिए आगे का उनका क्या, उनके पास ऑप्शंस तो उनके पास बहुत सारे हैं, ऑप्शन वो क्या ऑप्ट करते हैं, क्या बीजेपी के पास चले जाते हैं, क्या कांग्रेस से हाथ मिला लेते हैं, क्या करते हैं कैलाश गहलोत, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से रिजाइन उन्होंने किया है, जिन बातों का जिक्र किया है कि दिल्ली की जनता का विकास तो ऐसे नहीं हो पाएगा, यानी बताने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि वो दिल्ली की जनता के हित में काम करना चाहते हैं, दिल्ली की जनता के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो रणनीति है, वो फेवरेबल नहीं है, उसके जरिए काम नहीं हो सकता है दिल्ली की जनता के हित में। तो ये बात तो देखिए इन्होंने रिजाइन करते हुए साफ कर दी है, यानी कि उन्होंने ये बताया कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर वो जिस पोजीशन में है और जिन लोगों के साथ है वहां पर उस तरह से वो काम हो नहीं पा रहा है। तो मुमकिन है कि कैलाश गहलोत जो है दूसरे विकल्प तलाशे, या फिर पहले से सब कुछ सेट हो और उसके बाद अब ऑफिशियली आपको सुनने को मिले कि कैलाश गहलोत ने दूसरा राजनीतिक विकल्प जो है वो तलाश लिया है, ढूंढ लिया है या फिर ज्वाइन कर लिया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो इन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा है और ये कह दिया है कि मैं अब मंत्री पद पर नहीं रहूंगा और पार्टी में भी नहीं रहना है। ये कैलाश गहलोत ने साफ कर दिया है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री का पद संभाल रहे थे कैलाश गहलोत,
लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्टिवली काम कर रहे थे। एकाएक उन्होंने कह दिया है कि देखिए ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली सरकार वक्त बर्बाद कर रही है यमुना की सफाई के मसले पर भी। यानी कि उन्होंने कहा कि एफिशिएंट है दिल्ली सरकार, अगर वो चाहे तो काम कर सकती है, अगर वो चाहे तो दिल्ली के लोगों के हित में काम किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार से बहस करके और वक्त बर्बाद करके सारा वक्त जाया किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसका जो खामियाजा है, जो नुकसान है, वो दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। ये कैलाश गहलोत ने साफ किया है रिजाइन करते हुए। तो पद से इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे कैलाश गहलोत। अब कैलाश गहलोत के आगे टाइटल क्या लगता है, क्या पोजीशन होती है, किस पार्टी का दामन थामते हैं, क्या पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव वो देख रहे हैं अपने लिए, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना दिलचस्प होता है कि अगर वो कहीं नहीं जा रहे हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी के किसी दूसरे नेता की तरफ से वो कोशिश की जाती है कैलाश गहलोत को कन्विंस करने की, मनाने की और ये कहने की कि वो पार्टी में ही बने रहे, चूंकि विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले देखिए जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो कमज़ोर पड़े, वो वीक हो और उसके जो एसेट्स हैं, जो उसके पास मजबूत चेहरे हैं, जो मजबूत लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग छोड़कर जाएं। हालांकि सिलसिला देखिए अभी भी चल रहा है। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में जा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, जो है लगातार देखेंगे आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो जो सिलसिला है आवन जावन का वो चल रहा है अभी भी। लेकिन कैलाश गहलोत चूंकि बड़ा नाम है, मंत्री मंडल का हिस्सा, दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा, परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे, वो जा रहे हैं तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल देखिए वो पोजीशन भी खाली है, अगर रिजाइन उन्होंने कर दिया है और अब ये नहीं है हिस्सा दिल्ली कैबिनेट का और आम आदमी पार्टी का, तो ये पोजीशन भी खाली है और आम आदमी पार्टी से इनके टाटा बाय बाय भी हो गई है। इस बीच एक और बात देखने वाली ये होती है कि कितने समर्थक हैं कैलाश गहलोत के और क्या सभी आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा नेता जा रहा है तो उसके साथ जो उसके समर्थक होते हैं किसी भी पार्टी में, किसी भी गुट में, वो भी वो जगह छोड़ देते हैं। तो ऐसे में कितना नुकसान है ये आम आदमी पार्टी के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए आपको स्क्रीन पर वो हम रिजाइन भी दिखा रहे हैं, वो रेजिग्नेशन लेटर भी दिखा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल को इन्होंने लिखा है और इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, साथ साथ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से भी। का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना और उन्होंने कहा कि बहुत ही साहसिक कदम उठा लिया है कैलाश गहलोत ने, पार्टी को अलविदा कह दिया क्योंकि पार्टी की नीतियां ठीक नहीं है, ये जनता के हित में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी है, विरोधी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर इस तरह के स्टेटमेंट आएंगे। इस बीच एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी है और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा थे, परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे, दोनों ही जगहों से इस्तीफा दे दिया है। रेजिग्नेशन जो है वो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा है और ये कह दिया है कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यमुना की सफाई या फिर दूसरे मसलों का जिक्र किया और कहा है कि ये खामखा टाइम वेस्ट हो रहा है, केंद्र सरकार के साथ उलझकर इसे जनता का भला नहीं होने वाला है, तो इस बात से ही आप बखूबी समझ सकते हैं कि कैलाश गहलोत के इन बातों के मायने ये हैं कि दिल्ली सरकार एफिशिएंट है, कैपेबल है, सक्षम है, वो चाहे तो काम कर सकती है दिल्ली की जनता के हित में, लेकिन वो वक्त ज़ाया कर रही है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर जो है वो दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो अब इन बयानों के मायनों के बाद क्या आम आदमी पार्टी में वापसी वो करेंगे या फिर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी,
और क्या उनके पास दूसरे विकल्प है, इसके बाद वो क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी जो है तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है दिल्ली में, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं और ये कोशिश सबकी तरफ से की जा रही है कि हम किसी ना किसी तरह से जनता को साध रहे हैं। भावना सिसोदिया हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी है। भावना, देखिए पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि देखिए बड़ा चेहरा है कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्रालय दिल्ली सरकार में संभाल रहे थे, अब रेजिग्नेशन अगर वो दे रहे हैं तो उनके समर्थक जो हैं क्या वो भी पार्टी छोड़ देंगे, क्या स्थिति रहेगी, कितना बड़ा नुकसान ये आम आदमी पार्टी के लिए होगा? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से चुनाव से कुछ समय पहले ही परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और साफ तौर पे उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में जो है कहीं ना कहीं शीश महल और यमुना का मुद्दा उठाया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि देखा जाए तो अब तक कैलाश गहलोत जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे, तो एकदम से शीश महल और यमुना का मुद्दा उठाकर इस्तीफा देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जो अब तक एक्टिव मोड में मंत्री पद पर रहकर एक्टिव मोड में थे, वो एकदम से इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब विचार विमर्श शुरू हो गया है। वहीं भाजपा भी कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद राजनीति पे उतर आई है। भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र सरदेना ने जिस तरीके से बयान दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े करे हैं। ये बात जरूर कही जा सकती है। अब जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा उठाकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शीश महल का मुद्दा जो है वो शर्मनाक है और एक इसको लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, तो उनके पास आम आदमी पार्टी से अलग होने का और कोई विकल्प नहीं है और इन चीज़ों को मुद्दा आधार बनाते हुए कैलाश गहलोत ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल अब पार्टी आगे किस तरीके का निर्णय लेती है ये देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जाटव समाज से जुड़े हुए कैलाश गहलोत जिन्होंने अब आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक भी थे वो कैलाश गहलोत के साथ जो है वो बैकफीट ले सकते हैं। तो देखना यही होगा कि कैलाश गहलोत के समर्थक भी कैलाश गहलोत के साथ पार्टी छोड़ते हैं या फिर वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और आम आदमी पार्टी अब आगे इसको लेकर किस तरीके की रणनीति तैयार करती है। बिल्कुल भावना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए हमने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही साहसिक कदम उठाया है यहाँ पर कैलाश गहलोत ने, पार्टी में खुलकर सामने आ गए हैं और पार्टी छोड़ दी है उन्होंने। तो अब कहीं ना कहीं किरकिरी का जो है एक तंज कसने का एक बड़ा मौका जो है वो विरोधी पार्टियों को मिल गया है, इसे जमकर बुनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, ये बात सही है। आम आदमी पार्टी के अगर मंत्री की बात की जाए या पहले जो चाहे राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया और राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और जब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया गया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम सवाल खड़े करे गए हैं और भाजपा ने इसको लेकर पूरी तरीके से राजनीति भी करती हुई नजर आई है। अगर राजकुमार आनंद की बात की जाए तो जब राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं राजकुमार आनंद भी ये बात कहते हुए नजर आए थे वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार कुछ समय बाद वो जाकर भाजपा में ही शामिल है। हो सकता है ये भाजपा का ऑपरेशन लोटस हो, जिस कारण से कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया और खासतौर से जो अब तक एक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, अचानक आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के शीश महल के ऊपर तमाम सवाल उठाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हो सकता है भाजपा का ही इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र हो, भाजपा का ऑपरेशन लोटस जो है वो कैलाश गहलोत के ऊपर काम कर गया हो, लेकिन अभी इस तरीके की कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इंतजार करना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, लेकिन जिस तरीके से अब भाजपा इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करती हुई नजर आ रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी को इसका आगे विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये आरोप भी लग सकते हैं भाजपा पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऑपरेशन लोटस के तहत इस अंजाम दिया गया। बहरहाल शुक्रिया भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। लाडकी बहीण माझी लाडका युवा